दोस्तों नमस्कार। दोस्तों शुगर को कंट्रोल करने के लिए, शुगर रिवर्स करने के लिए हम अपनी डाइट पे कंट्रोल करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम दवाई लेते हैं, हम घरेलू उपचार करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ और हमें करनी है कि हमें अपने विटामिन पर भी ध्यान देना है। आज मैं कुछ ऐसे विटामिन के बारे में बात करूँगा जिनको लेना बहुत ज़रूरी है शुगर को रिवर्स करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए या बढ़ी हुई शुगर को कम करने के लिए। कुछ ऐसे विटामिन हैं जिनको हमें लेना है। क्या हम उसको ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? अगर नहीं ले रहे हैं तो हमें उसको, वो विटामिन हमें किस चीज़ से मिल जाएंगे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत वैल्यूबल है क्योंकि हम डाइट का फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कई चीज़ों को खान पीने में भी ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या हम वो ज़रूरी विटामिन ले रहे हैं जो हमारी शुगर को रिवर्स करने में सहायता होते हैं? तो दोस्तों आज उन्हीं विटामिन के बारे में बात करेंगे। मैं आज 7 विटामिन के बारे में बात करूँगा जिनको लेना बहुत ज़रूरी है। क्या हम वो ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला विटामिन है विटामिन D3। जी हाँ, विटामिन D3 हमारा बहुत ज़रूरी एक विटामिन है। अगर हमारा विटामिन D3 कम होता है तो हमें हड्डियों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा और दूसरे जो हार्मोन्स हैं उससे प्रभावित होते हैं। अमूमन ये सूर्य की रोशनी से मिलता है, लेकिन कुछ चीज़ खाने से भी ये प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मेन सोर्स इसका सनलाइट है, यानी कि सूरज की रोशनी। सुबह सुबह ही कच्ची धूप से हमें D3 मिलता है। अगर हम इसको लेते हैं तो दूसरे हार्मोन्स भी काम करते हैं, नहीं तो ये डाइजेशन ट्रैक को इफेक्ट करता है। ये पैनक्रिया से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन्स को भी इफेक्ट करता है। यदि आपका D3 कम है तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस कर सकता है, क्योंकि आज हिंदुस्तान में सूरज की रोशनी कम लोग ले रहे हैं, सबके ढके हुए मकान हैं, तो D3 10 में से 7 लोगों का कम है। चाहे वो बच्चे हों चाहे जवान हो, सबका D3 कम है। तो D3 को बनाए रखें, आप उसकी जांच करते रहें। और D3 जो नॉन वेज लोग हैं उनको तो फिश लेने से या मटन लेने से या चिकन लेने से या एग लेने से मिल जाता है। जो हम शाकाहारी लोग हैं वो दूध से मिलता है या हरी सब्जियां लेने से मिलता है। और सबसे बड़ा अच्छा स्रोत है फलियां होती है, ड्रमस्टिक फलियां होती है जिसको सहजना बोलते हैं। उसका अगर पाउडर आप 8 ग्राम सुबह 8 ग्राम शाम को लोगे तो भी आपका D3 भी कवर आएगा और B12 भी कवर होता है इससे। लेकिन सबसे अच्छा स्रोत है धूप की रोशनी। तो सुबह सुबह कच्ची धूप में बैठिएगा तब आप इसको पूरा कर सकते हैं। नहीं तो बाज़ार में इसके शॉर्ट्स आते हैं D3 के, वो भी ले सकते हैं। हफ्ते में एक बार लेना होता है और 10 हफ्ते तक आप इसको लीजिए और अपनी इसकी जांच कराइए। D3 संतरे में भी बहुत पाया जाता है। जिनको D3 की कमी है तो वो संतरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो पेठा होता है, सीताफल जिसको बोलते हैं, उसकी भी सब्जी भी हफ्ते में 2 बार खाएंगे तो भी D3 और B12 पूरा होता है। अब दूसरे मैं विटामिन की बात करूँगा, वो है B12। जी हाँ, B12 विटामिन B12 डायबिटीज़ के मरीजों को बहुत ज़रूरी है। अगर B12 कम है तो आपको न्यूरो की प्रॉब्लम आ सकती है, शरीर में झंझनाहट होगी, कंपन होगी, पैरों में आग से निकलती है, कभी सर्दी लगती है, कभी ठंड लगती है, पैरों में झंझनाहट होती है, वो B12 की कमी की वजह से होती है। अब आपको B12 पूरा कैसे करना है? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, सहजने की पत्तियाँ होती हैं। सबसे अच्छा स्रोत बता रहा हूँ, वेजिटेबल स्रोत बता रहा हूँ। सहजने की पत्तियाँ आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को ले लें। 8 ग्राम सुबह 8 ग्राम शाम को लोगे तो B12 की पूर्ति होगी। या कोई डेयरी प्रोडक्ट होता है उससे भी आप पूरा कर सकते हो। लोग जो नॉन वेज खाते हैं वो तो नॉन वेज चीज़ से भी ले सकते हैं, जैसे मछली हो सकती है, या मछली के कैप्सूल्स आते हैं जिसको बोलते हैं फिश ऑयल, वो भी पूरा करते हैं। लेकिन वो उनके लिए जो नॉन वेज लेते हैं। लेकिन जो वेजिटेबल्स लोग हैं वो आप लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सहजन की फली जो होती है जिसको ड्रम स्टिक बोलते हैं, उसमें पत्ते लगते हैं। सहजनी की फली में जो पत्ते लगते हैं पेड़ में, उसको आप आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को ले सकते हैं। ये बना बनाया आपको मिल जाएगा, या किसी भी पार्क में मिल जाएगा। पत्ते तोड़ लाइए, सुखा लीजिए, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को लीजिए, तो इसके B12 की पूर्ति आपकी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। नहीं तो फिर है B12 की टैबलेट मार्केट में मिलती है, वो सिंथेटिक होती है, वो भी आप ले सकते हो। लेकिन किसी भी तरीके से में B12 की कमी नहीं होनी चाहिए अगर आप शुगर के मरीज हो तो। नहीं तो आपके सारी शरीर में न्यूरो की प्रॉब्लम आएगी, रेटिनोपैथी होगी, न्यूरोपैथी होगी। तो इसको रोकने के लिए B12 की पूर्ति आप रखें। थर्ड है आपका विटामिन E। जी हाँ, विटामिन E डायबिटिक पेशेंटों के लिए बहुत जरूरी है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए विटामिन E युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना काफ़ी फायदेमंद होता है। विटामिन E ग्लाइसेमिक कंट्रोल करने में काफ़ी मदद करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को में सुधार लाता है। सूरजमुखी के जो बीज होते हैं उसमें, बादाम में, सोयाबीन में, मूंगफली में, पालक में, लाल शिमला मिर्च होती है उसमें काफ़ी पाया जाता है।
तो विटामिन ई, मैं तो लोगों को आलमंड मिल्क बताता हूँ, वो इसीलिए बताता हूँ कि शुगर में विटामिन ई लेने से हमारी शुगर की सेंसिटिविटी अच्छी रहती है, यानी कि शुगर कंट्रोल में रहती है। इंसुलिन एक उचित मात्रा में निकलता है, इंसुलिन का कम नहीं रहता। इंसुलिन जब पैनक्रियास से इंसुलिन आता है तो भरपूर मात्रा में आता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं हो पाता। तो विटामिन ई का सेवन करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई कैप्सूल नहीं लाना आपको क्या करना है, आपको बादाम में मिलेगा, आपको सनफ्लावर सीड्स होते हैं उसमें मिलेगा, आपको पम्पकिन सीड में मिलेगा, आपको सोयाबीन में मिलेगा। तो इन चीज़ों का आप इनटेक कीजिए। दोस्तों ये चीज़ छोटी छोटी है लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। जब आप ये करेंगे तो अंदर जितने भी हमारे हार्मोन्स काम करें उनको पूरी रूप से उनका अपना भोजन मिलेगा। ये उनका अपना भोजन है, जो हार्मोन्स हैं हम नहीं खा रहे हैं, वो उनको दे रहे हैं ताकि वो अच्छा काम करें। और चौथा है विटामिन सी। दोस्तों बढ़ते ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए विटामिन सी वाले फूड्स का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हार्मोन्स को बैलेंस रखता है, इंसुलिन की पूरी मात्रा को निकालता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होने देता है और इम्यूनिटी को इतना पका कर लेता है जो फ्री रेडिकल से होने वाली क्षति को कम करने में मदद करता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। हमारी कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी वीक हो जाती है उसको मजबूत करता है। जब हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है तो हमें रोग आएंगे ही नहीं, ना तो वायरस से आएगा, ना ही कोई डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर से आएगा, ना ही बॉडी के अंदर जो है कोई रोग पनपेगा, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा हो जाती है। अब ये कहाँ से प्राप्त करेंगे विटामिन सी? सबसे अच्छा स्रोत है आंवला, जो हम आजकल हरे आंवले आ रहे हैं, सर्दी का मौसम में आंवला ले लीजिए। हर रोज़ आंवले का जूस बनाइए, उसमें चाहो तो नींबू भी डाल सकते हो, उसमें थोड़ी अदरक डाल सकते हो, उसमें जो है कड़ी पत्ते 5-7 डाल सकते हो। इसको 1-1.5 कप पानी में मिक्सी में डाल के इसका मिक्स करके इसका जूस निकाल लीजिए, छान लीजिए, पीजिए। विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिलेगा इसमें। दूसरा, आप चाहें तो इसमें खट्टे फल जैसे भी होते हैं, जैसे मान लो शिमला मिर्च है, ब्रोकली है, टमाटर है, नींबू है, इस सब में विटामिन सी होता है, तो ये भी आपको लेना है। शुगर वाले मरीजों के लिए बहुत अच्छा है। और जिनको नहीं चाहिए कि मेरे को शुगर ना हो, तो उनको भी तो अपनी मजबूती करनी है, इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो वो भी इसको ले सकते हैं। 5वां नंबर है B1 विटामिन। जी हाँ, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए विटामिन B1 काफ़ी फायदेमंद होता है। विटामिन B1 को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। ये ड्राई फ्रूट्स में, मटर में, साबुत अनाज में, फोर्टिफाइड फूड्स का सेवन करने से शरीर में विटामिन बी की कमी को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों विटामिन बी की कमी से हमारे हार्मोन्स, जो दूसरे हार्मोन्स हैं, उनका बैलेंस नहीं बन पाता है। तो विटामिन बी भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शुगर को कंट्रोल करना है, शुगर को रिवर्स करना है, बढ़ी हुई शुगर को कम करना है, तो ये विटामिन बी बहुत जिम्मेवार होते हैं। छोटे से विटामिन से, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा होता है। अगर ये कम हो जाए तो सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो दूसरी बीमारियाँ भी आती हैं। आज तो हम शुगर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी बीमारियों को भी पनपते हैं। लेकिन अगर इनका बैलेंस ठीक रहा तो आपको दूसरी बीमारियाँ भी नहीं आएंगी और शुगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप विटामिन B1 इन जो सप्लीमेंट जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ड्राई फ्रूट्स है, मटर है, साबुत अनाज है, इसमें मिल जाएगा। फिर भी चाहें तो आप डॉक्टर से इसकी टैबलेट आती है वो ले सकते हैं, अगर कम है तो इसकी पूर्ति रखें। दोस्तों छठा है ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव डालते हैं। जिनको भी डायबिटीज़ होती है तो उनको हृदय खतरा रहता है, लेकिन ये लिपिड प्रोफाइल के लिए और ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि मधुमेह में लोगों को हार्ट संबंधित प्रॉब्लम आती है, लिपिड प्रोफाइल उनका डिस्टर्ब हो जाता है, TG बढ़ जाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। ये उसको वाश कर देता है, एक तरीके से जो कोलेस्ट्रॉल जम गया है उसको बिल्कुल मेल्ट करके बाहर कर देता है और हमारी हृदय की नलियों को साफ करता है। तो डायबिटीज़ के मरीज को ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बहुत जरूरी होता है। एक रिपोर्ट्स बताता हूँ, लेंसर डायबिटीज़ एंड एंट्राकाइनोलॉजी जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार ओमेगा 6, ओमेगा 3 पॉली अनसैचुरेटेड वसा से भरपूर आहार खाने से, विशेष रूप से अखरोट हो गया, बादाम हो गया, सूरजमुखी के बीज हो गया, सोयाबीन हो गया, इनके खाने से इनके तेल में भी जो है ओमेगा 3 और 6 पाया जाता है, जो मधुमेह के जोखिम को कम करता है। जब जिनको शुगर भी नहीं है ना, उनको भी ये लेना चाहिए। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये किस में पाया जाता है? फ्लैक्सीड में पाया जाता है, ये बादाम में पाया जाता है, ये अखरोट में पाया जाता है। और जो नॉन वेज लेते हैं वो फिश ऑयल या फिश में पाया जाता है। जो हमारे वेजिटेबल्स लोग हैं, वेज लेते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा है अखरोट, उनके लिए सबसे अच्छा है सोयाबीन, उनके लिए सबसे अच्छा है आपका सूरजमुखी के फूल, सनफ्लावर सीड्स। और आपकी जो हरी सब्जियां हैं, कुछ ऐसी हरी सब्जियां हैं
उनमें भी ये पाया जाता है। तो खाद्य पदार्थ आप लेंगे तो आपके डायबिटिक 2 होने के खतरे को कम करता है और जिनको है उनमें सुधार लाता है। तो ये हमको इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी मैं तकरीबन बताता हूँ अपने आलमंड मिल्क के साथ, तकरीबन क्यों बताता लोगों को 2 अखरोट भी डाल लिया करो जी। क्यों बताता हूँ कि उसमें ओमेगा 3 और 6 है। ये हमारे शुगर को रिवर्स करने में फ़ायदा देता है। दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे शरीर में नहीं बनती। मान लो इसके अंदर एक लिनोलिक एसिड शरीर में नहीं बनता, वो इसी के थ्रू पाया जाता है। इसे आहार में प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप इसको लेने के लिए क्या करेंगे, आपको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का सेवन करना पड़ेगा। जब आप ये लेते हैं तो डायबिटिक 2 मधुमेह का खतरा नहीं रहता है। दोस्तों चीज़ें छोटी छोटी हैं, बस हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। यदि हम इनका सेवन करते हैं तो हम शुगर से बच सकते हैं, जिनको शुगर नहीं है, और जिनको शुगर है वो अपनी शुगर रिवर्स भी कर सकते हैं और नियंत्रण में भी रख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है ये विटामिन एक एक करके खरीद के लाइए। मैंने हर विटामिन के साथ आपको बताया हुआ है कि ये विटामिन किस सब्जी में या किस नट्स में या किस जड़ी बूटी में मिलेगा, आप उसका सेवन कर सकते हैं। जब आप इसका सेवन करेंगे तो शुगर से होने वाली जो एलिमेंट्स है, मान लो किसी को न्यूरोलॉजिकल केल हो गया, किसी को न्यूरोपैथी हो गया, रिटनोपैथी हो गया, किडनी में प्रॉब्लम आ गई, हार्ट में प्रॉब्लम आ गई, तो ये जो प्रॉब्लम्स नहीं आने देंगे यदि हमारे विटामिन भरपूर हैं शरीर में। तो मान लो किसी को B12 कम हो गया तो वो कहता है जी मेरे हाथ ही नहीं उठ रहा, कोई कहता है जी मेरे हाथों में झंझनाहट हो रही है, क्या हुआ, न्यूरो का केस आ गया। तो हमें अपना B12 ओके रखना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें करते हैं तो उसका परिणाम हमें बहुत बड़ा मिलेगा। दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी न किसी तरह से इनसे संबंधित खाद्य पदार्थ जिनमें ये होते हैं वो खाद्य पदार्थ खाइए और फिर देखिए शुगर में फ़ायदा होगा और शुगर से कोई बीमारी नहीं होगी और शुगर से आप निजात पालोगे। दोस्तों मेरा मकसद है आपको इस तरीके से एजुकेट करना। ये छोटी छोटी जो चीज़ें हम लेके आते हैं बड़े ही गहन अध्ययन के द्वारा हमें मिलती हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर दिया करें और इस पर अमल कीजिए और आप स्वस्थ रहें, सताइए रहें, यही मेरी कामना है। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी शुगर की दवा यहाँ बहादुरगढ़ हरियाणा में शनिवार और मंगलवार को फ्री देते हैं। बाकी बीमारी के लिए नाम मात्र फीस लेते हैं। डॉक्टर अशोक मिश्रा जी की एक ब्रांच दिल्ली पीरागढ़ी में भी है। यहाँ डॉक्टर साहब केवल संडे को मिलते हैं, बाकी दिन दूसरे डॉक्टर मिलते हैं, लेकिन शुगर की दवा वहाँ भी शनिवार और मंगलवार को फ्री दी जाती है। डॉक्टर साहब का एक ही सपना है कि फ्री में शुगर रिवर्स करना और लोगों को शुगर के प्रति एकजुट करना। तो इस सपने को साकार करने में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर करके। आपका एक शेयर किसी के लिए जीवनदान बन सकता है। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।